हर किताब को अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। सिचुएशन के हिसाब से हर किताब को पढ़ना चाहिए हमें। और आज की इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि नॉर्सेट 2023 के हिसाब से टारगेट हाई को कैसे पढ़ना है। मैंने पहले भी आपको ये बात बोली है कि टारगेट हाई को लेके नहीं पढ़ना है कि आप चिपके पड़े उसके कि 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन से आप चिपके पड़े किताब के और उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा नहीं करना है। उस किताब से आपको चिपक के नहीं बैठना है। किताब पूरी 1500 पेज की है और एग्जाम का आपका टाइम 45 दिन बचा है और पता चल रहा है कि आप एक एक लाइन उसको ऐसे निकालने में व्यस्त है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हर किताब में कुछ चीज़ें होती हैं वो छोड़ने के लिए बनी होती हैं और आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उन चीज़ों को छोड़ें। कुछ चीज़ें बनी इस चीज़ के लिए होती हैं और अगर आपने जो चीज़ें छोड़ने के लिए बनी होती है उन चीज़ों को अगर आपने छोड़ा है तो ऐसे मानिए कि आपने बहुत सही काम किया है। और हर किताब में ये एक फीचर होता है कि सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती है आपको ऐसे नहीं कि 1500 पेज की किताब लिए बैठे हैं और आप लगातार लगे पड़े हैं, 20 दिन में आप पूरी किताब पढ़ रहे हैं और आपके पास टाइम पूरा 1.5 महीने का है। तो 20 दिन में अगर आप एक किताब को 20 दिन दे रहे हैं तो पूरा सिलेबस करने में कितना टाइम होगा। और टारगेट आई ऐसी किताब है कि पूरा 10,000 9-10,000 पूरे MCQs उसमें है, तो क्या आप पूरा पढ़ेंगे इस टाइम पे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। सिलेक्टेड पढ़ना आपको कि आप पहले पैसे लेके एंड तक लगे हो, ऐसा नहीं करना आपको बिल्कुल भी। हाँ, इस टाइम पे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि पूरी एक एक लाइन को आप चाट रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि टारगेट हाई को कैसे पढ़ना है। नमस्कार, नर्सिंग फैक्ट्री नाम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और नॉर्सेट तक मैं ऐसे वीडियो आपके सामने लेके आता रहूँगा कि किस टाइम पे कौन सी किताब को किस हिसाब से पढ़ना है और इस तरह की गाइडेंस मैं आपको देता रहूँगा कि नॉर्सेट में आप बेटर परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये है टारगेट हाई बुक जो सभी के पास होगी और सबके पास होती है। ये है, इतनी मोटी किताब है, देख सकते हैं आप। हालांकि ये मेरे लिए तो ये फ्री में आई हुई है, कंपनी वालों ने मुझे भेजी थी स्पेशली। इस पर लिखा हुआ है नोट फॉर सेल। तो ये जो किताब आप देख सकते हैं कितनी मोटी है और इसमें मोर देन 1500 पेजेज हैं, 1500 से ज़्यादा पेजेज हैं। तो आप क्या पूरा पढ़ने वाले हैं? आपके पास इतना टाइम है क्या आप इस किताब को पूरा पढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इस किताब से आपको क्या पढ़ना है, देखिए मैं आपको 3 चीज़ें इस किताब से मैं बताऊंगा आपको स्पेशली कि इस किताब से आपको क्या निकाल के रखना है। पूरा नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। अगर पूरा पढ़ा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जा जाके कहीं भी टाइम वेस्ट करें। नहीं, आपके पास फिक्स टाइम है, प्रिसाइज टाइम है। उसी टाइम के दौरान आपको सारी चीज़ें कवर करनी है, चाहे वो PR यादव हो, टारगेट आई हो, मोसबी हो, सॉन्डर्स हो और किसी भी टाइप की किताबें, चाहे नर्सिंग टुडे हो या मिशन आई हो, TNC हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें आपको इसी टाइम में निकालनी है। तो ऐसा नहीं कि आप एक एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। कैलकुलेटेड टाइम आपको रखना है हर चीज़ के लिए। तो टारगेट हाई आपको कि आप जितना इसमें इनपुट देंगे आपको उतना आउटपुट मिलेगा। तो कितना इनपुट आपको देना है, आप कितना भी टाइम देते हैं आपको आउटपुट उतना ही मिल रहा है। तो आपको करना क्या है, टारगेट हाई में से क्या पढ़ना है आपको, सिलेक्टेड जहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है या फिर सही पोर्शन जो पढ़ने लायक पोर्शन है इस टाइम के लिए, वो क्या है टारगेट हाई के हिसाब से। देखिए टारगेट हाई के अंदर ये मैंने पूरा इसका पूरा डेटा इसमें लिखा है। मैंने आपको टेब के अंदर दिख रहा होगा ये चीज़ें, आई थिंक नहीं दिख रही होगी, पर मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर सारी चीज़ें। देखिए टारगेट हाई के अंदर पूरे जितने भी अपने कोर सब्जेक्ट हैं उनके बहुत सारे MCQs दिए हुए हैं। MSN के लगभग 3700 के आसपास पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं। हालांकि पुराने वाले में थोड़े कम थे, 3300 3400 थे। अभी 6th एडिशन और इसके बाद वो रिफर्बिश हो गई बुक, लगभग 3700 के आसपास क्वेश्चन है। तो आप MCQ MSN के पूरे पढ़ेंगे? नहीं, नहीं पढ़ने हैं। आपको छोड़ना क्या है, यहाँ पे पूरे MCQs नहीं पढ़ने हैं। देखिए कुछ आपको टारगेट टाइम से क्या करना है, सारे तो जो सिस्टम है वो कवर नहीं कर रहे हैं, जैसे इंटीग्योमेट्री वगैरह है, इनको आपको इंक्लूड नहीं करना है। इनमें से छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके सही होने होंगे तो ऐसे इजीली सही हो जाएंगे। अब देखिए हर सिस्टम में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। हालांकि कुछ बच्चे जो है मेरी इस बात से अगेंस्ट भी हो सकते हैं, एग्री नहीं होंगे, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अपन जो लोग हैं BSc नर्सिंग में, मोस्टली प्राइवेट कॉलेज से जिन लोगों ने BSc नर्सिंग किया उनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। हमें 3rd ईयर तक तो हार्ट ऐसा दिखाया जाता है जैसे बॉक्स शेप दिखाया जाता है, 4 डब्बे बना दिए और हेड बना दिएगा। तो हमारी एनाटॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे ज़्यादा जोर अब नहीं देना है। हर सिस्टम में टारगेट है कि हर MSN में हर सिस्टम में आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्वेश्चन कम से कम हर सिस्टम में 150 से 200 क्वेश्चन डाले हुए हैं। जो शुरू में जब जैसे स्टार्ट करते हैं तो 100 से 200 क्वेश्चन आप किसके निकालते हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के निकालते हैं। तो अभी आपको वो नहीं निकालने हैं, अभी नहीं निकालने। हाँ, आपके पास टाइम था पहले तो आपने निकाले, बहुत अच्छी बात है, पर अब आपके पास में वो टाइम नहीं है। तो 3700 में से मान के चलिए अगर 8 सिस्टम आप कवर करते हैं तो लगभग 1200 के आसपास क्वेश्चन है जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बनते हैं। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के इंडिविजुअल क्वेश्चन नॉर्सेट जैसी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं
और अगर क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे या तो आपके सही हो जाएगा, वरना आप कितना भी पढ़ लेना एनाटॉमी फिजियोलॉजी वो क्वेश्चन सही नहीं होगा। अगर सही होना होगा तो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, सही हो जाएगा, और अगर टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपको एग्जाम में तो अपना सही नहीं होगा। तो 1200 लगभग आपको 2500 के समथिंग एमसीक्यू एम्बसन के निकाले। इसके बाद में टारगेट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के 900 क्वेश्चन है। अब 900 क्वेश्चन में से आपको सारे क्वेश्चन नहीं निकालने हैं, सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, लगभग 700 एमसीक्यू 600 से लेके 700 एमसीक्यू जैसे हैं जो आपके लिए वर्थफुल है वो आपको निकालने हैं। ऐसे ही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बता देता हूँ। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में 900 क्वेश्चन है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपको एक चीज बता देता हूँ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में नो सेट के अंदर सवाल नहीं पूछे जाते, इतने सवाल नहीं आते, इतना वेटेज नहीं होता, हाई यील्ड टॉपिक इसमें इतने नहीं है। 6 या 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 7-8 क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से पूछे जाते हैं। तो 7-8 क्वेश्चन या 9-10 मैक्सिमम 10 क्वेश्चन मैक्सिमम मान के चलिए आप वहां से पूछी जाती है। तो आपके पास आप 100 टन स्पीड पढ़ना उस टॉपिक को, आपको 900 एमसीक्यू इसमें से नहीं निकालने, लिमिटेड टॉपिक के आपको एमसीक्यू निकालने। ऐसे करके आपको एमसीक्यू में से फार्मा के 300 एमसीक्यू है, फार्माकोलॉजी के आप 300 एमसीक्यू पूरे निकालिए। इसके अलावा आपको फार्मा के अंदर अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पे एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, छोटी सी 70-80 पेज की फार्मा की बुक है, वो आप प्रिफर करना, सारे क्वेश्चन उसी में से आ जाते हैं लगभग। अभी तक तो रिकॉर्ड रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो पर वो बुक अच्छी है, मेरा कहने का मतलब है। इसके अलावा ओबीजी में 1100 क्वेश्चन है, बहुत वर्थफुल है। ओबीजी के सारे क्वेश्चन आपके पढ़ने हैं। और इसके पीडिया में 800 क्वेश्चन है, तो पीडिया में भी 800 क्वेश्चन बहुत सारे, जैसे इंटरवेंशन से रिलेटेड या अलग ऐसे एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक दिए हुए हैं जिनका नोट शेट से कोई रिलेवेंस नहीं है, ऐसे क्वेश्चन है। तो आप जैसे ही टारगेट हाई के अंदर आपके लिए पढ़ने के लिए जो चीजें हैं वो 3 चीजों पे आपको फोकस करना है। एक चीज जो है इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत शानदार है टारगेट हाई के अंदर, लगभग ऐसे मान के चलिए 1000 के आसपास टोटल मिला के पूरी बुक के अंदर 800 से लेके 900 एमसीक्यूज है, इमेज बेस के आसपास है। क्वेश्चन मान लीजिए या इमेज मान लीजिए, ग्लोसरीज मान लीजिए, लगभग 800-900 इमेज है, वो बहुत शानदार है। वो सारी इमेजेस आपको पढ़नी है, एक तो आपको इमेज बेस पढ़ने हैं, इसके अलावा एमसीक्यूज पढ़ने हैं, लगभग 9000 के आसपास टोटल एमसीक्यू है, पर आपको टोटल नहीं पढ़ने हैं, आपको लगभग 6000 एमसीक्यूज निकालने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको 6000 एमसीक्यूज टारगेट हाई से निकालने हैं। तो और इसके अलावा वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आपको निकालने हैं। ये इतना मटेरियल आपको पढ़ना है, और इतना मटेरियल पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए मैक्सिमम टारगेट टाइम में 10 या 12 दिन, मैक्सिमम 10 और 12 दिन चाहिए। देखिए कैसे चाहिए कि टारगेट है, जब आप पढ़ेंगे आपको टारगेट लेके चलना, जैसे आपके पास 6000 एमसीक्यू पढ़ने का आपका टारगेट है, तो टारगेट ऐसे लेके चलने कि आपको एक दिन के 600 या 700 एमसीक्यू लेके चलने। मान लीजिए कि आपने एक दिन के मिनिमम 600 एमसीक्यू लेके चलिए, और इतना अब वो टाइम आ चुका है कि आपको इतने एमसीक्यूज तो करने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने 600 एमसीक्यूज का टारगेट पढ़ने का लेके चला, तो 10 दिन के अंदर आप 6000 एमसीक्यू पढ़ देंगे पूरा, ये मेरे को पूरा भरोसा है। इसके अलावा आप 2 दिन और ले लीजिए, आप 2 दिन में आप एक दिन में आप 10-15 आप पेपर निकाल लीजिए प्रीवियस ईयर, और एक दिन और दूसरे दिन आप इमेज बेस्ड क्वेश्चन निकाल लीजिए, इतने ही है। तो ये आपको मोटा मोटा करना है। तो टारगेट हाई के अंदर आपको क्या करना है, ये 3-4 चीजों के ऊपर फोकस करना है, लेके नहीं बैठना है 20-20 दिन लगा रहे हैं आप, 18-18 दिन लगाने हैं, 2-2 सप्ताह लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। 2 दिन भी अगर आपके बचते हैं तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और हाँ, किताब बहुत अच्छी है, ये बुक बहुत अच्छी है, हालांकि मेरी फोटो आपको यहाँ भी दिख जाएगी, पुरानी वाली और नई वाली में। बहुत अच्छी किताब है, आपको गो थ्रू जाना चाहिए इस किताब के, पर पढ़ने का एक तरीका आपको बनाना है कि किस तरीके से आपको पढ़नी है ये किताब, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, और जो चीजें पूछी जाती है स्पेसिफिकली उन्हीं के ऊपर फोकस करना है। तो टारगेट है कैसे पढ़नी है, आपको 10 दिन के अंदर पढ़नी है, सारे एमसीक्यूज नहीं पढ़ने हैं, लगभग 6000 के आसपास आपको एमसीक्यूज पढ़ने हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने हैं, और पीवाईक्यू जो है वो आपको थोड़े, इसमें पेपर तो खूब सारे दिए हैं पर आपको लिमिटेड पेपर पढ़ने हैं जो नोर शेड के लेवल को टच करते हैं। उस अब आप सीएचओ का पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें कोई वर्थफुल नहीं है, जैसे जिपमर का, पीजीआई का, बीएचयू का और एम्स के जितने पुराने पेपर हुए, लगभग 15 या 20 पेपर है, वो आप निकाल लीजिए, एक दिन में आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बस वही आपको करना है, और टारगेट है हमेशा आपको इतना ही पढ़ना है, लेके नहीं बैठना है। बस मैं यही आपको बताना चाहता था, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।